तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे यूएसए इलेक्शन के बारे से। जो कि कुछ पॉइंट ऐसी बातें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक बार फिर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना चुका है। आखिर इसमें ऐसा क्या कारण रहा है जो कि जो बाइडेन से गलती हो चुकी है और जो कि कमला हैरिस उसमें हार गई और एक प्रकार से फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि यूएसए के दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसमें सबसे पहले कारण हम लोग समझेंगे महंगाई के बारे से। महंगाई का मामला आखिर याद रखेंगे, हमने जो कल एक कल एक वीडियो सेशन किया था उसमें बताया था किस प्रकार से यूएसए के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अंडा का रेट बढ़ गया, मुर्गा का रेट बढ़ गया और भी जो खाने पीने का सामान है इसका रेट बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बढ़ गया, जो उसका है मूल्य दाम बढ़ चुका है। आखिर ये सब महंगाई का मामला सबसे चरम पर था। उन्होंने ये कहा था कि हमारे कार्यकाल के बाद जब से जो बाइडेन साहब आए हैं महंगाई दर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए आप अगर हमें राष्ट्रपति में बैठाते हैं या फिर राष्ट्रपति में हमें जिताते हैं तो हम यह महंगाई दर को कम करेंगे और हम बिल्कुल कम करने का कोशिश करेंगे। और टैक्स में भी एक नया कानून लाएंगे जो कि सभी लोगों को एक प्रकार से कम टैक्स लगे। और याद रखिए, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रभाव वही बात करता है जो टैक्स के मामले में ज़्यादा बात करेगा। इसी तरह यूएसए के जो फिलहाल जो बन चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने टैक्स के मामले में लेकर चला कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो हम आप लोग को टैक्स का कुछ कटौती दर करेंगे, जो कि टैक्स हम सभी को कम करेंगे। और टैक्स का मामला ये बिल्कुल फायर कर गया और एक प्रकार से वह जीत गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब, यानी कि जो दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे लगभग 4 साल। याद रखें एक बात को और कि यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ना, कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता, जो कि ये उनका आखिरी ये समय है। 4 साल बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। अब इसमें हम ये अगले टॉपिक में क्या बताएंगे कि कौन कौन से देश से क्या परेशानियां होगी, कौन कौन से देश को ज़्यादा नुकसान होगा, कौन कौन से ज़्यादा सरदर्द है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, है ना। सारी बातों को समझेंगे। चलिए, पहले समझ गए महंगाई का यानी कि महंगाई का मामला। दूसरा युद्ध का मामला। और याद रखेंगे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब एक प्रकार से आम जनसभा करते हैं कि और कहते हैं कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो हम यूक्रेन में और रूस में एक प्रकार से हो रहे युद्ध को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और रुकवा देंगे। और याद रखेंगे कि जो यूक्रेन में जो बाइडेन साहब जो आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं पैसों के लेन देन से, हथियारों के लेन देने से, बहुत सारे बिलियन के पैसों के ये डॉलर के हिसाब से, है ना, वह बिल्कुल हम आर्थिक एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे। क्योंकि बंद करने से महंगाई दर एक प्रकार से घट जाएगी। और जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो कार्यकाल में था, यह एक प्रकार से फिर से चली आएगी, यानी कि सब कुछ सस्ता हो सकता है। टैक्स के मामले में एक प्रकार से बाजी मार गए, दूसरा चीज़ महंगाई के मामले में एक प्रकार से बाजी मार गए। और फिर तीसरा था युद्ध का मामला। अगर यूक्रेन में जो भी आर्थिक मदद पहुंचाया जा रहा है, तो अगर यूक्रेन में अगर आर्थिक मदद नहीं पहुंचा के अगर यूएसए के नागरिक के ऊपर अगर खर्च करेंगे तो याद करें कि वह एक प्रकार से चला जाता है, वह एक प्रकार से महंगाई दर कम होगा। और युद्ध रुकवा देंगे तो याद रखें युद्ध अगर रुकवा देता है तो यह बहुत ही सभी देशों के लिए, लगभग कुछ देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुनाफा यह हो सकता है। इसीलिए युद्ध का रुकवाना युद्ध का मामला ये एक प्रकार से असर कर गया किसके ऊपर? डोनाल्ड ट्रंप के साहब के ऊपर। चलिए, अब दूसरा मामला एलोन मस्क। याद रखेंगे इसमें डोनाल्ड ट्रंप जब आज जैसे ही जीते और जीत के लिए संबोधन करने के लिए, तो उन्होंने एक प्रकार से एक इंसान का नाम लिया जिसका नाम है एलोन मस्क, जो वहाँ के एक प्रकार से बहुत ही बड़े, है ना, बिजनेसमैन है और एक प्रकार से बहुत ही जानकार लोग हैं, जो कि स्टारलिंक के बारे से, स्पेस के बारे से, जो कि अलग ही ग्रह में घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि वह चाहते हैं कि स्टारलिंक के बारे से और स्पेस के बारे से बहुत कुछ की जानकारी रखने वाले और बहुत कुछ के मिसाइल एक प्रकार से जो मिसाइल बनाते हैं, ये एलोन मस्क बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में बहुत ही एक प्रकार से उनका हाथ रहा। किसका? एलोन मस्क का। तीसरा है ना, जो बाइडेन की फिसली जुबान। अब ये याद रखेंगे, एक बार कुछ जनसभा चल रहा था जो बाइडेन साहब का, उन्होंने कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो पार्टी के लोग हैं, जितने भी उसके कार्यकर्ता हैं और जितने भी उसके जो समर्थन हैं, जितने भी उनको वोट देने वाले, इन लोग गार्बेज है, यानी कि कचड़ा है। ये कौन बोले थे? जो बाइडेन साहब। इस चीज़ से आप ध्यान रखेंगे। अगर आप दुकानदार हैं या फिर किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ा दुकान चलाते हैं, कोई छोटे किराना स्टोर चलाते हैं, इसमें क्या होता है कि आप अगर दुकान चला रहे हो, आप अगर एक कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करोगे तो याद रखेंगे वह कस्टमर
10 कस्टमर के दूसरा दुकान लेके जाएगा, आपका दुकान नहीं जाकर वह 10 कस्टमर को किसी और के दुकान में लेके जाएगा। और याद रखेंगे इसमें आपका ही घाटा है। तो याद रखेंगे कभी भी आप इलेक्शन लड़ रहे हो, कभी भी कुछ कर रहे हो, तो आपको कभी भी उनके कार्यकर्ता को कुछ नहीं बोलना चाहिए और ना ही उनके जो समर्थन है ना ही उनसे कुछ बोलना चाहिए। जो बोलना है आपको मतलब जो पक्ष विपक्ष वालों का आप उनको बोले, लेकिन उनके कार्यकर्ता को आप नहीं ये बोल सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं तो आपका एक प्रकार से मतलब चुनाव में हारना निश्चित बनता है। किसका? ये एक प्रकार से जो बाइडेन का जो फिसला था जुबान, एक प्रकार से जो वह कहे थे जितने भी जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकर्ता है, जितने भी उनको वोट देने वाले सभी लोग कचड़ा है। तो उसी को जवाब में मतलब उलटफेर करते हुए मतलब डोनाल्ड ट्रंप फिर उन्होंने क्या किया, गार्बेज के जो मतलब कचड़े का गाड़ी है वह चला रहे थे और कह रहे थे कि इसके अंदर मतलब जितने भी जो बाइडेन है, कमला हैरिस जैसे जो कचड़े लोग हैं, इन लोग को हम बाहर फेंकने के लिए जा रहे हैं। ये कौन बोले? डोनाल्ड ट्रंप मतलब एक प्रकार से ये ऐसा भाषा बोले हैं। ये 4-5 कारण ऐसा था जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति बना चुका है। महंगाई का मुद्दा है ना, उसके बाद टैक्स का मुद्दा, उसके बाद युद्ध विराम का मुद्दा है ना, उसके बाद रूस से अच्छे संबंध का मुद्दा। और याद रखिएगा रूस में जितने भी सेंसेक्स लगाए गए हैं जिसके कारण से महंगाई बढ़ती है, तो इसको भी बिल्कुल वह हटा देंगे। और तीसरा मतलब सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि वो इसका मतलब अमेरिका में जितने भी ज्यूज़ जो है मतलब यहूदी लोग हैं वह यही चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई एक यहूदी सरकार आए जो कि यहूदी को लेकर बहुत ही अच्छा मतलब काम करे। याद रखें जितने लोग भारत में खुश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का एक प्रकार से समर्थन करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा कौन कर रहे होंगे? बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है। क्योंकि याद रखेंगे मतलब जिस प्रकार से ईरान ने मतलब इजराइल के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने कहा था अगर मेरे कार्यकाल में मेरे समय में होता तो हम उसके न्यूक्लियर प्लांट में मतलब मिसाइल में हम कब का अटैक कर चुके होते। ये कौन बोले थे? डोनाल्ड ट्रंप साहब। इसीलिए यह भी मुद्दा काम कर गया, युद्ध विराम का मुद्दा काम कर गया। और वहाँ के जो ज्यूज़ लोग जो थे वहाँ के लोग बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिए। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को दूसरी बार राष्ट्रपति बना चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। और हमारे वीडियो को अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।